हेलो गाइस, तो मैं आप लोग के सामने लेके आ गया हूँ हंटर एक्स हंटर का एक नया एपिसोड नंबर 66, जिसे मैं हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो जो लोग भी मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। मेरा एक इंस्टाग्राम पेज है तो उसे भी जाके फॉलो कर लीजिए, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए सीधे इंट्रो पे चलते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द इंट्रो। आप लोग मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे ज्वाइन बटन को ज़रूर टैप करें। तो फालतू बातें छोड़ते हैं, सीधे आते हैं वीडियोस पर, जहां पास से में दिखाया जाता है कि वो लड़के और लड़की को जो अलविदा कह के वहां से किलुआ वापस आने लगता है और एक डोरबेल बजाता है और वो बताता है कि वो साकुरा जो है वो जा चुकी है मार्केट। जिसके बाद वो चाहता है एक लिफ्ट के अंदर, लिफ्ट से ऊपर की तरफ आता है जहाँ पास से कई सारे लोग हंटर एक्स एग्ज़ाम देने आए होते हैं। तभी एक बंदा खोलता है दरवाज़ा और कहता है कि जो तुम में से 5 बचेगा इस स्टेज को पार करने के बाद वही इस गेम का विनर होगा। यहाँ पास से किलुआ अपनी फाइटिंग स्किल्स का यूज़ करता है और जिपाइल भी आया होता है और उन सभी को लास्ट टाइम पे ही सबको बेहोश कर देता है। यहाँ पे एग्ज़ाम ख़त्म होता है और वो अंदर की तरफ आ जाता है। फाइनली पास से वो सारे टैक्स को कलेक्ट करता है और उसे दे देता है। कहता है मेरा नंबर है 1219 और मैं इस गेम का विनर हूँ। जिसके बाद वो कहता है क्या तुमने सभी को हरा दिया, और वो बाहर जाके खोल के देखता है कि तो सब वाकई में सभी के सभी मारे जा चुके होते हैं, आई मीन बेहोश होते हैं। यहाँ पास से एक बूढ़ा मास्टर होता है और वो कहता है वो काफ़ी ज़्यादा स्किल्ड है। यहाँ पास से वो उसे बाय कहता है और कहता है तुम पास हो गए इस एग्ज़ाम में। वापस से वो रिटर्न होता है उस गेम के अंदर और वो किलुआ गॉन से मिलता है। गॉन और किलुआ के बीच में काफ़ी अच्छी बातें होने लगती हैं और वो बताता है कि यहाँ पास से काफ़ी सारे कार्ड्स हमने इकट्ठा कर लिए हैं। जहाँ पास वो बोलता है कि ये वाला कार्ड जो है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है। एक्चुअल में इस कार्ड का नंबर होता है F200 कॉन्टैक्ट, यानी कि एक का दिमाग दूसरे के दिमाग से कांटेक्ट करने के, यानी कि टेलीपैथी के थ्रू बात कर सकते हैं। यहाँ पास से उस गेम के कार्ड को उसके अंदर डाला जाता है और उसमें देखा जाता है कि कौन कौन से ऑप्शन हैं। लेकिन किलुआ की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं तब जब वो पढ़ता है एक जगह पर नाम क्लोरो का। तभी वो गॉन को कहता है गॉन ज़रा यहाँ पर आओ, और गॉन देखता है क्लोरो। बिस्कुट पूछती है क्लोरो कौन है और ये क्यूरिपिका कौन है। जहाँ पास है दोनों ही बोलते हैं कि ये तुम्हारा मैटर नहीं है, और वो बोल देती है कि इसमें मैं भी शामिल हूँ, और वो एक पंच मारती है। सीन शिफ्ट होता है, हमें शेलनाक को दिखाया जाता है जो कि हंस रहा होता है। तभी फ्रैंकलिन कहता है कि अपने दांत को काटना बंद करो और मुझे बता कि हंस क्यों रहा है। तभी वो बताता है कि इसमें क्लोरो यानी कि बॉस का नाम लिखा है, लेकिन हमें पता है कि अगर बॉस भी उसी जगह से आए जहाँ से हम लोग आए हैं तो पक्का है कि रैज़ोरो ने उन्हें भगा दिया होगा। तभी वो याद करते हैं और सीन शिफ्ट होता है हिसॉक पर, जो कि वहीं पर खड़ा होता है और वो कहता है कि ऑलरेडी मैं तुम्हारे दिमाग के अंदर ही हूँ और क्लोरो ने मुझे पहले ही हेल्प करने के लिए भेजा है। मैसेज करता है और मैसेज को रिवील करता है और कहता है बाय। यहाँ पास से वो बोलता है कि बॉस ने इसे हायर्ड किया था, ऐसा फैटिन बताता है। जहाँ पास से वो बोलता है कि ये सब सोचने का भी समय नहीं है, बॉस यहाँ पर वापस कैसे आ सकते हैं या वापस आ चुके हैं ये हमें पता करना होगा, और कैसे। बॉस को दिखाया जाता है और सीबी सीन शिफ्ट हो जाता है। क्यूरिपिका को दिखाया जाता है जो कि बात कर रहा होता है। जहाँ पास से वो कहता है कि मुझे कोई उम्मीद नहीं कि स्पाइडर्स के जो भी नेन हैं वो ट्रांसफॉर्म होने के बाद इतने लंबे समय तक रुके होंगे। तभी वो बताता है कि ठीक है, लेकिन मुझे कोई भी सेंस हुआ तो मैं तुम्हें बताऊंगा। सीन शिफ्ट होता है, क्यूरिपिका को दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि अभी काफ़ी ज़्यादा ट्रबल पे हैं। अंदर जो उसका बॉस है यानी कि लाइट नेस्ट्रॉड, वो अपना सर पकड़ के बैठा होता है और कहता है कि इस मंथ पर भी मुझे काफ़ी ज़्यादा लॉस हो रहा है। और वो अपनी बेटी की वजह से बोलता है कि मेरी बेटी जिसके पास अच्छी पावर्स थी वो अब वापस कैसे आ सकती है। क्यूरिपिका मुझे बताओ, मैं उसके लिए कुछ भी करने के लिए रेडी हूँ। हमें दिखाया जाता है नियोन एस्ट्रॉट को जो कि वहाँ बैठी होती है और पेन घुमा रही होती है और कहती है मन में कि ये काम क्यों नहीं कर रहा। एक्चुअल में क्लोरो ने उसकी पावर्स को अपने अंदर कुछ समय के लिए और बोरो कर ली थी, इसकी वजह से उसकी पावर्स काम नहीं कर रही हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है किलुआ को जो कि खुशी खुशी नीचे तरफ उतरता है और वो उसे बताता है कि वो क्लोरो नहीं है और क्यूरिपिका भी काफ़ी ज़्यादा काम बैठा हुआ है, इसका मतलब ज़्यादा खतरा नहीं है। किट कहती है कि ये टाइम है अब हम पे खुद पर विश्वास करने का, फोकस करने का।
तो आज हम लोग ट्रेडिंग नहीं करेंगे, सिर्फ फोकस करेंगे और अपनी चीज़ों पर इस्तेमाल करेंगे। तभी हमें एक लेजेंडरी किंग पेड़ को दिखाया जाता है जिसके ऊपर वाइट कलर के काफ़ी सारे बीटल्स होते हैं और वो एक कार्ड में तब्दील होने के लिए रेडी होते हैं किलुआ के हाथों। और वो आदमी बोलता है कि इस पेड़ को तुम अगर मार के सारे बीटल्स को नीचे कर दिए तो जो भी चीज़ इससे निकलेगी वो तुम्हारी। जिसके बाद वो ऐसा ही करता है और पंच ज़बरदस्त किक मार देता है। यहाँ पास से सभी के सभी बीटल्स नीचे की तरफ गिरते हैं और उन्हें वाइट बीटल मिल जाता है और वो एक कार्ड में तब्दील हो जाता है। वो पाने के बाद काफ़ी ज़्यादा खुश था 3 किंग ग्रेड कार्ड्स को। यहाँ पास से वो एक और बंदे के पास जाते हैं और वो बोलते हैं कि अगर तुमने लड़की को ढूंढ लिया तो जो भी कार्ड मिलेगा वो तुम्हारा। और किलुआ ऐसा ही करता है और ढूंढ लेता है। तभी वो बोलता है तुम्हें श्राप लगेगा और वो उस पर पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन किलुआ उसे एक पंच में ही हवा में उड़ा देता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें उस गोल्ड डस्ट गर्ल को दिखाया जाता है जो कि A13 कार्ड था। इसके बाद हमें दिखाया जाता है इन सभी को जो कि एनाटोकीबा की जगह पर निकलने के लिए तैयार होते हैं जहाँ पर ये कॉन्टेस्ट होने वाला होता है। और गॉन और किलुआ दोनों ही लोग उस कार्ड्स को काफ़ी अच्छी तरीके से जीत पा रहे होते हैं, वो नेकलेस को भी। तभी वो कहता है कि इसमें दिए गए डिस्क्रिप्शन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है किलुआ। यहाँ पास से किलुआ बोलता है कि हम ऐसे बंदे के पास जाएंगे जिसे सब कुछ पता हो, और वो हर तरह के कार्ड्स को बताना चालू करता है जैसे ट्रांसफॉर्म A20 कार्ड्स और भी जो लॉकेट्स हैं उसके गले में वो क्या कर सकता है, और भी जो कार्ड्स हैं जैसे कि विश लव पोशन और रिस्क डाइस, किंग ग्रेट वाइट बीटल और भी अदर कार्ड्स के बारे में वो रिवील करता है यहाँ पास से। जिसके बाद वो बोलता है कि हमारे पास काफ़ी सारे कार्ड्स आ चुके हैं। तभी उसे कॉल आता है एक बंदे का और वो कहता है कि मैं जिसने तुम्हारे से स्वॉर्ड ऑफ ट्रुथ लिया था इन एनाटोकीबा। जिसके बाद वो उसके बाद सुनता है और कहता है कि हाँ तो बोलो क्या चाहिए तुम्हें। जिसके बाद वो बोलता है मुझे VIP मल्टीपास चाहिए और मैं तुमसे एक डील करना चाहता हूँ। जिसके बाद गॉन और किलुआ सोच में पड़ जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है 2 बंधकों को जो कि वहाँ पर होते हैं और हमें पता चलता है कि इसे बांधने वाला कोई और नहीं हमारा होता है जो कि अपने आदमी को भेजा होता है और वो कहता है कि तुम खाली हाथ क्यों आ गए, हमें P लोगों से डील करनी है और उनके कार्ड्स लेने हैं। तभी एक कॉल आता है उस बंदे को यानी कि बॉमर को और वो कॉल होता है मिलुकी का। मिलुकी कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ डील करनी है। से वो रिवील करता है कि एक्चुअली में मेरे पास 95 कार्ड्स हैं जिसमें से मैं तुम्हें 3 S कार्ड्स दे दूंगा। ब्रेथ ऑफ आर्चल कार्ड उसे चाहिए था और वो कहता है कि अगर मैं तो वो तुम्हें दे दूँ तो मैं हार जाऊंगा। यहाँ पास से वो कहता है कि गेम ओवर हो जाएगा, तुम मारे जाओगे, इसलिए उन 3 कार्ड्स के बदले तुम्हें वो एक कार्ड दे दिया जाएगा जो तुम्हें चाहिए। यहाँ पास से वो कार्ड्स क्यों बता देता है कि S8 यानी कि हिडन कार्ड चाहिए उसे और वो सारे कार्ड्स के बारे में उसे बताता है। जहाँ पास से वो बोलता है कि ये ट्रैप भी हो सकता है, उसके चेले बोलते हैं ऐसा क्योंकि कॉल कट हो चुका था। और वो कहता है कि SS3 यानी कि और भी कार्ड्स के बदले जो कि ब्रेथ ऑफ आर्चर है उसके बदले अगर हम A3 कार्ड को यानी कि A15 कार्ड को दे भी दें तो कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, ऐसा वो अभी भी मन में सोच रहा होता है। सीन शिफ्ट होता है और 2 कार्ड्स की अदला बदली दिखाई जाती है जहाँ पास से 19 और 27 कार्ड होते हैं और ये कार्ड को चेंज करने वाले गॉन और किलुआ होते हैं, उसी बंदे से जिन्होंने इन्हें हराया होता है, प्रो गेम लेवल के थे। यहाँ पास से गॉन बोलता है कि मैं काफ़ी नर्वस हूँ इस चीज़ के लिए। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है गेम मशीन्स को जो कि प्राइस देती है उन सभी चीज़ के लिए, और ये एक सिटी ऑफ गैम्बलिंग भी है। जहाँ पास से वो बोलता है कि इसमें छोटा सा रिस्क है तो ये प्रिटी रिस्क उठाने के लिए मैं रेडी हूँ। यहाँ पास से पता चलता है कि एक डाइस है जिसमें एक रेड कलर से कुछ लिखा हुआ है और वो आने पर आदमी मारा जा सकता है। जिसके बाद वो बोलता है कि ठीक है मैं अपना लक को आजमाता हूँ, और लक को आजमाता है किलुआ और पता चलता है कि उसने रेनबो डायमंड A20 कार्ड्स को जीत लिया है। जिसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और वो कहता है कि ये चाबी मार नहीं सकती कभी किसी को, और उसकी काली जबान वो असर कर जाती है। सामने बैठे आदमी के पूरा चेहरा जल जाता है और वो वहीं पर मारा जाता है। किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता और उन्हें पता चलता है कि रेड का जो शब्द लिखा हुआ है वो अगर ऊपर आ गया तो आदमी मारा जा सकता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें इन सभी को दिखाया जाता है जो कि वहीं पर खड़े होते हैं और डिस्कशन कर रहे होते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। जिसके बाद वो एक स्पेयर कार्ड उस डाइस को देते हैं उस बंदे को और कहते हैं कि लो तुम इसे फेंको, अगर तुम बच गए तो वो तुम्हारी किस्मत है। तभी वो बंदा बोलता है कि मेरी बैड लक हमेशा मेरे साथ रहता है तो मैं नहीं फेंकना चाहता, लेकिन वो उसे ज़बरदस्ती फेंकवाने के लिए कहते हैं।
और वो फेंकता है। पहली बार तो वो जिंदा बच जाता है। अभी वो देखता है कि वो काफ़ी अच्छी तरीके से बचा है और वो कहता है कि इस कार्ड पर टच करो और हमें पता चल जाएगा। वो कार्ड को टच करता है और वो पूरा कार्ड चेंज हो जाता है एक जेम में। वो कहता है कि तुम काफ़ी नज़दीक थे बच्चे। वो उस आदमी को कहता है ऐसा, तुम बोलते हो कि तुम काफ़ी अच्छे लक था तुम्हारा। जिसके बाद वो बोलता है कि ठीक है अब मुझे जाने दो। यहाँ पास ये तीनों फिर से आपस में बात करते हैं कि हमें अभी भी क्या करना चाहिए, ये स्टेप उठाना चाहिए या नहीं। तभी वो कहता है कि हमें सोचने का थोड़ा और टाइम चाहिए। तभी उसके दिमाग में आता है कि टैक्स कलेक्टर गॉन्टलेट यानी कि SA-20 कार्ड जो था उसके पास 18th कार्ड था, तो हमें उसका यूज़ करना चाहिए एक बार इस गेम के अंदर, अगर हमें ये गेम क्लियर करना है तो। यहाँ पास से वो बोलता है कि इस गेम में थोड़ा रिस्क ज़रूर है और हमें कुछ डेंजर्स को शेयर भी करना होगा। जिसके बाद वो अपने डेंजर्स लेता है और वो उसे फेंकता है डाइस को। जिसके बाद वो डाइस उससे बच जाता है। जो रेड कलर का आने वाला था शब्द वो बच जा देता है। जिसके बाद ये लोग पसीने छूटते हैं लेकिन राहत की सांस लेते हैं। तो वो कहता है कि ओके तो हमें डील करनी चाहिए। यहाँ पास से सीन शिफ्ट होता है और हमें किलुआ को दिखाया जाता है जो कि कहता है ओ या आई कैन डू दिस। तभी बिस्किट उसके कदम पर मारती है और उसे बेहोश कर देती है और वो लोग नेक्स्ट सिटी के लिए मूव कर जाते हैं। यहीं पर एपिसोड खत्म होता है। मैं इसका अगला एपिसोड काफ़ी जल्दी लेके आऊँगा। के लिए गुड बाय एंड सायोनारा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस एंड सब्सक्राइब माई चैनल।